लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने किस प्रकार से नॉन एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करी थी। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि अगर हमें लगता है कि अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्जेक्ट है और एक्जेक्ट नहीं है और वो हमारे उससे सॉल्व नहीं हो पा रही है, या हम वो मेथड डिस्कस करना चाहते हैं जब हम किसी ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करें जो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता, यानी कि इसको हम बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, यानी कि देखकर पता लगाना है कि हम ऐसा उसमें क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमारा फंक्शन इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए। ठीक है बच्चों, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है क्या। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसे बोलते हैं? अ फंक्शन इज सेड टू बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर which can be multiplied to the differential equation, then the differential equation to convert in the integrable form, then the function is known as the integrating factor. Okay? तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंस्पेक्शन मेथड से हम कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय द इंस्पेक्शन, मान लो कहीं पर अगर हमें x dy और प्लस y dx को अगर हमें लिखना है तो उसको हम लिख सकते हैं dxy को। क्यों? सिंपल, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल को हम फॉलो कर रहे हैं। सेकेंड, अगर मान लो हमें y dx माइनस x dy अपॉन y स्क्वायर को लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ देंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक डिवाइड का रूल लगा हुआ है x अपॉन y के अंदर। सिमिलरली अगर हम x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर को लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ देंगे तो यहाँ पे y अपॉन x पर डिवाइड का रूल लगा हुआ है। अगर हम tan इनवर्स y अपॉन x का करेंगे तो देखो y अपॉन x का तो ऑलरेडी मेरे पास है ऊपर, और tan इनवर्स में मेरे पास रूल क्या आता है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाता है। तो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर होगा तो हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर हम 2x dx प्लस 2y dy को अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं dx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर हम dx अपॉन x और dy अपॉन y को लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं log xy, क्योंकि हम जानते हैं log xy का मतलब होता है log x प्लस log y, जिसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये मिलेगा। अगर हम इसी का एलसीएम निकालते तो हमें ये चीज मिल जाएगी। e टू द पावर x अपॉन y में यदि हम डिवाइड करो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये y स्क्वायर y e टू द पावर x dx माइनस e टू द पावर x y का डिफरेंशियल d। नेक्स्ट, अगर d tan इनवर्स x अपॉन y dx लिख सकते हैं माइनस x dy अपॉन x स्क्वायर प्लस y। ये हमारे पास कुछ ऐसे इंस्पेक्शंस है जिनको हम थोड़ा सा देखकर पता लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो इन्हीं के थ्रू होगा। हम किसी भी रूल को फॉलो कर सकते हैं जो हमें अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन मेरे पास है प्रॉब्लम नंबर 1, सॉल्व x dy माइनस y dx इक्वल टू x y स्क्वायर। ठीक है, हमने क्वेश्चन क्या लिखा x dy माइनस y dx इक्वल टू x y स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अगर आप देखें कि अगर मैं इसमें y स्क्वायर का डिवाइड करूं, क्या कर दो y स्क्वायर का डिवाइड करूं, ये वन x dy y dx डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू x dx। ठीक है, अब देखेंगे कि यदि मैं x dy माइनस y dx अपॉन y स्क्वायर लिखता हूं तो मैं इस टर्म को क्या लिख सकता हूं, इस टर्म को मैं यहां पर लिख सकता हूं दिस इज d ऑफ x अपॉन y एंड दिस इज x, क्या लिख सकते हैं इसे d ऑफ x अपॉन y। ठीक है, जैसे कि हमने यहां पर देखा भी कि अगर x अपॉन y है तो क्या लिख सकते हैं फिर x अपॉन y हमारे पास कितना होना चाहिए पास है y अपॉन y dx माइनस x की बात हम क्या देख रहे हैं कि माइनस साइन का हमारा डिफरेंस आ रहा है, तो क्या करेंगे उठा के यहाँ पे माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अब सिंपली मैं इसको क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या होगा, ऑलरेडी ये मेरे पास क्या डेरिवेटिव टर्म है तो क्या हो जाएगा दिस इज x अपॉन y, क्योंकि x dx के साथ अरेंज तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये मेरा आंसर है। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, समझ में आया आपको? फिर से समझ लें इस चीज को। x dy माइनस y dx इक्वल टू x y स्क्वायर लिखा है, हमको लगा कि हम y स्क्वायर का डिवाइड कर दें
तो हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो अपने पास y अपॉन x का बना है। y अपॉन x का बनाने के लिए अगर हम y को ऊपर करते हैं, लेकिन y तो मेरे पास तो क्या करते हैं माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि ये टर्म बैलेंस हो जाए तो x अपॉन y की फॉर्म में आ जाए। सिंपल हमने दोनों कर दिया इंटीग्रेशन। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन समझे कि हम किस प्रकार से और भी क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं, देखिए ना ध्यान से। प्रॉब्लम नंबर सेकंड, दिस इज y dx minus x dy plus 1 plus x square dx x square sin y dx equal to, हमने एक क्वेश्चन और कंसीडर किया y dx minus x dy 1 plus x square dx minus x square sin y dx equal to, ठीक है। देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला y dx minus x dy plus 1 plus x square dx minus x square sin y dx equal to, ठीक है। हम क्या करते हैं पूरी इक्वेशन में डिवाइडेड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय x, ठीक है। x स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा y dx minus x dy डिवाइडेड बाय x, ठीक है। इधर कितना मिलेगा हमको बच्चों 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, और यहाँ क्या मिलेगा हम ये sin y dy इक्वल टू, यहाँ पे अपना y, राइट। अब क्या देखना है, अब ये लिखा हुआ y dx माइनस x dy अपॉन ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो इस टर्म को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड d ऑफ y अपॉन x में अगर रूल लगाएंगे तो ये मिलेगा हमको, क्या मिल रहा है कि हमको ये रूल x dy यानी कि माइनस साइन का फिर डिफरेंस आ रहा है, तो हमें यहाँ माइनस साइन का मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि डिवाइड का रूल क्या होता है बच्चों हमारे पास, डिवाइड का रूल क्या लगाते हैं, अगर हमारे पास f1 अपॉन f2 में अगर हमें डिवाइड का रूल लगाना है तो क्या लिखते हैं f2 का स्क्वायर f2 d f1 माइनस f1 d, ठीक है। तो अगर ये हम y को के डिनोमिनेटर में x स्क्वायर तो में रखना ही रखना है, तो अगर y अपॉन x का अगर रूल लगाना चाहते हैं तो मिलना क्या चाहिए, मिलना क्या चाहिए x dy माइनस y dx। हम क्या करते हैं इस चीज को समझने के लिए हम इसमें माइनस साइन का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि मान लो हमने इसको लिख दिया माइनस साइन का मल्टीप्लाई करें, हम क्या करेंगे, दिस इज x dy माइनस y dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस sin y dy इक्वल टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज dy अपॉन, क्या लिखेंगे dy अपॉन x। ऑलरेडी ये टर्म अपनी एज इट है, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस sin y dy इक्वल टू, हमने इसको करा सिंपली इंटीग्रेटिंग on both sides, okay। कितना मिलेगा, दिस इज y अपॉन x 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन x प्लस x प्लस sin y का इंटीग्रल माइनस cos y इक्वल टू, तो फाइनली हमें आंसर क्या मिल गया बच्चों, दिस इज y अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस x माइनस cos y इक्वल टू, ओके। इसको एक बार फिर से हम समझे किस प्रकार से हमने सॉल्व किया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है y dx माइनस x dy प्लस 1 प्लस x स्क्वायर dx माइनस x स्क्वायर sin y dy इक्वल टू 0। हमने सम को पहले x स्क्वायर से करा डिवाइड, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा y dx माइनस x dy अपॉन ऑफ x स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 1 अपॉन x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ मिलेगा sin y dy। हमको यहाँ पर लगा कि ये टर्म मेरे पास अपने डिफरेंट फॉर्म में आ रहे हैं, हमने पूरे के अंदर माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया। तो
अब ये टर्म मेरे पास हो गई y अपॉन x के फॉर्म में हुई, और जब हमने डिवाइड लगाए तो x स्क्वायर x dy माइनस y dx, ये टर्म मेरे पास पूरी x में सेपरेट है, हमने इसको ऐसा का छोड़ दिया, साइन y को भी छोड़ दिया। चूंकि y अपॉन x ऑलरेडी डेरिवेटिव फॉर्म में लिख दिया तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, y अपॉन x ही होगा। 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन x, 1 का इंटीग्रल x sin y का माइनस cos y, हमने माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 अपॉन x माइनस x और माइनस cos। तो ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है जिसमें हमने समझा कि किस प्रकार से हम इसको और इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व करें। एक एग्जांपल और समझे आप कि हम किस प्रकार से और भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम क्वेश्चन मेरे पास क्या है, सॉल्व x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x dx and this is 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस y dy इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। नाउ गिवन, क्या मैं सम को लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx प्लस x dx। ठीक है, सेकंड टर्म को मैंने कैसा लिखा, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy प्लस y dy इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों टर्म में मेरे पास कॉमन क्या चल रहा है, मेरे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो क्या करते हैं इन दोनों से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हम कॉमन निकालें। तो हमने क्या करा, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड दिस इज dx माइनस 2 dy एंड दिस इज x dx प्लस y dy इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा हमने कर दिया। अब इसी टर्म को हमने अरेंज कर दिया, दिस इज x माइनस 2 dy और इस टर्म को हमने कर दिया डिवाइड, तो कितना आएगा x dx प्लस y dy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। करेक्ट है, ठीक है। अब हमने क्या करा, x dx माइनस 2 dy को हमने एज इट छोड़ दिया और यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड किया तो हमें कितना मिलेगा, जैसे 2x dx दिस इज 2y dy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, अब देखें ध्यान से, यदि मैं इस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को थोड़ी देर के मान लूं कि ये मेरा t है तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 2x dx प्लस 2y dy, लेकिन ये अपॉन में है तो क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ dx माइनस 2 dy प्लस 1 अपॉन 2 t एंड दिस इज log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि log का डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 1 अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जाएगा ऊपर का x होगा, तो ये तो इस पूरी टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और अगर मैं इस टर्म का अगर मैं इंटीग्रल करूँ तो कितना मिलेगा मुझे, इंटीग्रेट on both side dx का इंटीग्रल x, 2 dy का इंटीग्रल 2y प्लस, और ये तो ऑलरेडी पहले से डेरिवेटिव फॉर्म में है तो इसका इंटीग्रल कितना होगा, 1 अपॉन 2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको, नोट करिएगा। प्रॉब्लम नंबर 4 देख रहे हैं हम। प्रॉब्लम सॉल्व x dx
प्लस वाई डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस प्रॉब्लम को देखें आप कि ये प्रॉब्लम किस प्रकार सॉल्व हो रहा है। गिवन एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। देखो यहाँ पर क्या है कि एक्स डी एक्स वाई डी वाई में मेरे पास किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट मुझे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये टर्म सेपरेशन फॉर्म में चल रही है। प्रॉब्लम इसके साथ इस टर्म को भी अरेंज करना पड़ेगा। ऊपर बच्चों आ क्या रहा है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अगर ऊपर में अगर एक्स डी वाई आता तो क्या डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर। तो हमने करा ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ऊपर ही हमने नीचे डिवाइड कर दिया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू दिस इज ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होल अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, अब ये पूरी टर्म जो मेरे पास है वो मेरे पास लिखा जाएगी ए स्क्वायर डी tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, क्योंकि ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव जो है वो tan इनवर्स y अपॉन x का है। तो y अपॉन x का डिवाइड करो तो क्या होगा ये, और tan इनवर्स का कितना हो गया 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। यानी कि हम इसको बड़ी आसानी से ये चीज लिख सकते। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड कितना आएगा, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, y का इंटीग्रल वाई स्क्वायर बाई 2 और इसका इंटीग्रल ए स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस। ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कौन आया, नोट करें। चलिए नोट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसका एक प्रॉब्लम और बता रहा हूँ, फिर आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 5। solve y 2x square y e to the power x dx and e to the power x plus y cube dy equal to। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहले क्या करते हैं बच्चों, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद ही हमें थोड़ा समझ में आता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले इसमें क्या किया, गिवन 2x स्क्वायर y स्क्वायर dx प्लस y e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x dy माइनस y क्यूब dy इक्वल टू। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि इस dx के साथ अननेसेसरी मेरे पास y स्क्वायर की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। क्या कर रही है, इस dx के साथ y स्क्वायर मेरे पास अननेसेसरी है, तो मैं इस y स्क्वायर को उठा के पूरी इक्वेशन में कर देता हूं डिवाइड, डिवाइडेड बाय y कितना मिलेगा मुझे 2x स्क्वायर dx। ठीक है, y e टू द पावर x माइनस e टू द पावर छोड़ दिया मेरा dx
माइनस e टू द पावर x dy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस y dy। ओके, नाउ ये टर्म मेरे पास क्या है, सेपरेशन में है, ये टर्म मेरे पास सेपरेशन में, बस हमें इसको लिखना है कि ये कैसे बन रही है। देखो ध्यान से, क्या मैं इस टर्म को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, दिस इज d, क्योंकि अपॉन में डिनोमिनेटर y है तो y e टू द पावर x माइनस y dy इक्वल टू d। ठीक है, देखते हैं क्या e टू द पावर x अपॉन y से हमें रिजल्ट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। डिवाइड करो लगाए y स्क्वायर y e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x dx माइनस e टू द पावर x हो गया कांस्टेंट y का डिफरेंशियल dy, यानी कि ये डेरिवेटिव इसको पूरा पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम आरडी इसको लिख चुके हैं। अब सिंपली इसका अगर हम इंटीग्रल करें तो कितना आएगा, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, कितना आ गया हमारे पास, दिस इज 2x³ by 3, this is e to the power x upon y minus y square upon 2 equal to c। So finally this is your solution। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, हमने देखा कि हमने कुल मिला के एक्सेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए। पहले हमने देखा कि एक्सेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि यदि हमारा फंक्शन अगर इंटीग्रेट, अगर हमारा फंक्शन अगर एक्सेक्ट नहीं है, यानी कि अगर नॉन एक्सेक्ट है तो उसको कैसे एक्सेक्ट बनाया जाता है। और फिर हमने थर्ड पार्ट में देखा कि अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन जो कि एक्सेक्ट या नॉन एक्सेक्ट दोनों कैटेगरी में नहीं जा रहे हैं, उन क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया बाय द इंस्पेक्शन मेथड। तो जब भी अगर हम एक्सेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो हमें 3 टॉपिक को कवर करना रहता है। ठीक है, आप लोगों को मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है आप मुझे इसके बारे में कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डॉक्टर सुनील गुप्ता। मेरे ब्लॉग पे भी आप विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा इंजीनियरिंग से रिलेटेड, www.sunilgupta.blogspot.in के ऊपर। आपको यदि और भी चीज़ें और चाहिए, शॉर्ट मटेरियल चाहिए, तो आप मेरी बुक भी परचेज कर सकते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 फ्रॉम धनपत राय पब्लिकेशन कंपनी। थैंक यू सो मच।